हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइको फॉर यू। सो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं रिकैप्चुलाइजेशन में चला जाऊं कि हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाषा का विकास कैसे होता है, लैंग्वेज क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, उसमें कौन कौन सी स्पीच ऑर्गेन्स जो होते हैं, ठीक है। वो कैसे मीन्स विकसित होते हैं बच्चे के, और जो बच्चे की शुरुआत है बोलने से वो कहाँ से होती है, जिसमें हमने कुछ स्टेजेस किए थे, क्राइंग किया था, कूइंग किया था, है ना। और हमने कुछ थियोरटिकल पोर्शन भी पढ़ा था जिसमें हम कुछ थ्योरी की थी, जैसे कि बिगोस्की के रिगार्डिंग हम सोशल कल्चरल थ्योरी की थी, और ऐसे ही एक ग्रामर जनरेटिव थ्योरी थी जो कि नॉम चॉम्स्की ने दी थी, है ना। तो काफी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम करेंगे कि जो कि सामाजिक और भावात्मक विकास है, मीन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे कि शुरू शुरू में बच्चा कैसे अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन, या अगर एक मीन्स बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो कैसे अपने दादा दादी, चाचा चाची, अपने समाज में कैसे बच्चा अपने सामाजिक जो गुण होते हैं उसका विकास करता है, तो उसके साथ साथ उसमें इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। सो रेगुलर हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, वीडियो के साथ बने रहना, एंड तक बने रहना। और मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम नज़दीक चलते जाएंगे, कि जैसे जैसे हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊंगा कि क्विज सेक्शन होगा जिसमें मीन्स काफ़ी क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बस रिक्वेस्ट यह है कि भई अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हो, ठीक है, कुछ आप गेन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें हम जो भी बच्चा स्टार्टिंग में इंटरेक्शन करता है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि उसमें जो एक केयरेबल रहता है, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है। और बच्चे में क्या कुछ योग्यताएँ होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें कौन-कौन सी एबिलिटीज़ होती है कि जैसे वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट किस प्रकार कर सकता है ना, तो उसका क्या बिहेव होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे लिखा है लगाव, ठीक है। तो इसमें हम जो अटैचमेंट रहती है बच्चे की अपनी माता के साथ या फैमिली के साथ, तो उसका विकास कैसे हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। इसमें विश्वास बच्चे कैसे करते हैं दूसरों पर, वो चीजें पढ़ेंगे। और जो भी कुछ भावात्मक अभिव्यक्तियां हैं, मीन्स इसको बोल सकते हैं जो इमोशनल तरीके से हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो बच्चे कैसे इमोशनल तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, ठीक है। कुछ जो स्ट्रेंजर व्यक्ति होते हैं, तो जब उसके साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है तो स्टार्टिंग में वह डर जाता है, ठीक है, उसको थोड़ी परेशानी होती है। तो वो सारी चीजें बच्चा अगर अपने किसी के साथ उसका गहरा जब लगाव बन जाता है, संबंध बन जाता है, ठीक है, तो वह उससे जब आइसोलेट होता है, उससे जब वह अलग होता है, तो उसका डर है जो, वो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और बच्चे का वो जो कि हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो एक हेरिडिटी है और एक इन्वायरमेंट है, उसका क्या रोल रहता है, ठीक है। तो यह हम पढ़ेंगे कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से। देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो एक सोशल या एक सामाजिक शब्द की अगर बात करें, तो कह रहे हैं इससे अभिप्राय है कि विकास के उस पहलू से है जो लोगों के साथ अंत क्रियाओं से संबंधित होता है। मीन सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सामाजिक शब्द का मतलब ही ये है कि जब हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि सामाजिक समाज से मिलकर के समाज से बनाया है ना। तो समाज का मतलब होता है कि जब हम दूसरों के साथ मिलजुल करके जो भी एक सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, उनका कल्चर होता है, जो भी उनका रहन सहन होता है, रीति रिवाज होते हैं, उनको हम फॉलो करके जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, तो अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं। उनके साथ जो अपना इंटरेक्ट रहता है वो बहुत मीन्स डीपली तरीके से एक लगाव वाला होता है, हमारा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, गहरे संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं ना। तो वो सारी चीजें हमारी सामाजिक में ही चली जाती है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें जो भी हमारा एक प्यार रहता है, एक हमारा हर्ष रहता है, मीन्स खुशी रहती है, ठीक है, या कुछ परेशानियां भी रहती है, तो जो कि एक तरीके के संवेग होते हैं, लेकिन हमें मिलते कहाँ से हैं, हमें ये चीजें समाज से ही मिलती हैं, ठीक है। इसलिए मीन्स यह एक डेवलपमेंट का पहलू है। अगर आपने डेवलपमेंट में, अगर आपने इसके डिमेंशंस पढ़े होंगे डेवलपमेंट के, ठीक है, तो डिमेंशंस में यह एक पहलू आता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशियो
इमोशनल डेवलपमेंट। तो यह एक पहलू है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसी पहलू में हम जस्ट देखेंगे कि 1 वर्ष तक बच्चा कैसे मीन्स अपना सामाजिक और संवेगात्मक विकास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि हर्ष व्यथा जैसे संवेग सामाजिक संबंधों और अंतक्रियाओं के जो कि एक अलग तरीके से अंग हैं, ठीक है। लेकिन ये बनते किससे हैं, यह समाज से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तभी आते हैं। और विकास के यह दो पहलू सामाजिक और भावात्मक, ठीक है। यहाँ पे दो पहलू आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो सामान्यता साथ साथ कह रहे हैं कि साथ साथ ही हमारे सामने आते हैं कि जैसे जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं समाज में दूसरे लोगों के साथ, वैसे वैसे हमारे जो भाव हैं वो भी विकसित होते जाते हैं। जब बच्चे के जो भाव हैं वो भी विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए इसका मीन्स जो एक टाइटल रखा है वह सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम 1 वर्ष तक के बच्चे के सामाजिक और भावात्मक जो एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग आता है, फर्स्ट टॉपिक जो सब टॉपिक निकल के आता है वो है प्रारंभिक अंतक्रियाएं। मीन्स जो शुरू शुरू में जैसे ही बच्चा मीन्स जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में उसकी क्या इंटरेक्शन रहती है अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं प्रारंभिक अंतक्रियाएं में क्या कह रहे हैं। प्रारंभिक अंतक्रिया का मतलब है भाई शुरू शुरू में जब बच्चे अपनी मीन्स जो भी उसका केयरेबल रहता है उसके साथ जब वह इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, तो कह रहे हैं कि जब नवजात शिशु को जीवित रहने के लिए उचित देखभाल और परिपोषण की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमें सिंपली पता है कि जो भी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको एक केयर की जरूरत होगी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो रहता है, ठीक है, उसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शिशु अपनी भावनाएं और आवश्यकता अभिभावकों तक मीन्स पेरेंट्स तक इंटरेक्ट करते हैं और प्रत्युत्तर में उनकी अनुक्रियाओं के प्रति भी क्रिया करते हैं। मीन्स अपनी जो भी इमोशंस होते हैं, जहाँ उनकी नीड्स होती हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए वह अपने जो पेरेंट्स हैं उसके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और जैसे ही कोई रिस्पॉन्स देना होता है तो उसके रिस्पॉन्स मीन्स मीन्स जो भी इंटरेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो एक उनका रिस्पॉन्स रहता है बच्चों का, तो वो भी उसके प्रति क्रिया करते हैं बच्चे। कह रहे हैं एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके जीवन के पहले कुछ सप्ताह में न तो वे बोल सकते हैं और न ही मुस्कुरा सकते हैं, परंतु लोगों से अंतक्रिया करने के लिए उसके पास कुछ कौशल जरूर होते हैं, ठीक है। यह शायद आपको कह रहे हैं कि एक सरप्राइजिंग सा लगे, एक कह रहे हैं कि वयस्कों में भी शिशु का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाने की एबिलिटी होती है। ऐसा वे प्रभावशाली ढंग से करते हैं। अंत इसमें कह रहे हैं कि एक केयरेबल रहता है और एक बेबी होता है, उसके पास जो व्यवहार होते हैं जो उन्हें आपस में अंतक्रिया में सहायक। तो सिंपली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कुछ 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 इनबॉर्न स्किल होते हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ एबिलिटीज होती हैं कि बच्चा दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। जैसे कि बच्चा हाथ पैर मारता है, बच्चा किलकारियां भरता है, ठीक है। तो जब बच्चा दूसरों को स्पर्श करता है, ठीक है, चीजों को, जैसे कि माँ बच्चे को गोद में ले रही है तो बच्चा मीन्स स्पर्श करेगा, माँ के चेहरे को भी स्पर्श कर सकता है ना उस टाइम पे वो हाथ पैर मार रहा है। तो इट मीन्स यह ही एक एबिलिटीज है बच्चों में जो कि वह दूसरों को अट्रैक्ट करती है। और उसी अट्रैक्शन के कारण एक जो केयरेबल रहता है वह बच्चे से बातचीत करना चाहता है ना। तो एक छोटा बच्चा है, जैसे ही आप उसका पालन पोषण करते हो, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, तो आपको पता है कि आपने कैसे उससे आप बातें करते होगे, आपको पता है ना। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे दी गई है। तो आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें अब जो केयरेबल रहता है उसका क्या व्यवहार है, ठीक है, ताकि उनमें जो इंटरेक्शन है वह स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बने और जो भी इमोशनल पहलू रहते हैं, ठीक है, वो सारे क्या है अच्छे तरीके से विकसित हों। तो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास व्यवहारों में कि हम में से अधिकांश का व्यवहार जो शिशुओं के साथ अंतक्रिया करते समय विशेष प्रकार का होता है। मीन्स जब भी हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम एक ना अलग तरीके से, मतलब कि एक अलग तरीके का व्यवहार वहां पे बच्चों के साथ शो करते हैं। जैसा कि जब हम बच्चे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हम एक तुतला करके बोलते हैं, जैसे कि बच्चे बोलते होते हैं ना, तो हम तुतला करके बोलते हैं। तो वो भी हमारा एक तरीके का व्यवहार हो सकता है, ठीक है, जो विशेष व्यवहार हम कह सकते हैं, ताकि बच्चा हम हमारी बातचीत में इंटरेस्ट ले, ठीक है। जैसे ही बच्चे से हम बातचीत कर रहे होते हैं तो अगर हम उसकी ही बोली में जो बच्चे बोल रहे होते हैं तुतला करके, जहाँ बच्चे अगर न्यू बॉर्न बेबी है, अगर वह किलकारियां भर रहा है, ठीक है, तो हम भी उसके साथ इसी तरीके की किलकारियां भर सकते हैं ताकि वह आकर्षित हो। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि यह जो स्पेसिफिक तरीके का व्यवहार रहता है जो कि केयरेबल का, तो ज्यादातर जो भी बच्चों का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स करने को वह मोटिवेट करता है बच्चों को। यहाँ तक कि केवल 4 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी शिशु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के तरीके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहा है कि अगर 4 वर्ष के बच्चे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वह भी एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक छोटा बच्चा होता है, 4 वर्ष का बच्चा भी एक न्यू बॉर्न बेबी को अपनी ओर अट्रैक्ट
कर सकता है, ठीक है। सो अगर एक 4 वर्ष का बच्चा एक नए जन्मे बच्चे को अट्रैक्ट कर सकता है, तो वही जो केयरेबल है, जो एक मैच्योर व्यक्ति है, वो क्यों नहीं कर सकता, है ना? तो वही चीज़ है कि हमारा यहाँ पे अब जो व्यवहार होगा वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कहा है कि जो हमारा एक एक फिजिकल टच रहता है बच्चे के साथ, तो वो क्या भूमिका निभाता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका क्या रोल होता है। कह रहे हैं शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता शिशुओं और बड़े बच्चों में जन्मजात ही होती है। तो ये हमें पता है कि भाई यह एक हमारा इनबॉर्न स्किल है कि भाई हम चीजों को टच कर सकते हैं और टच करके हम उसके बारे में जो मीन्स परसेप्शन है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो वही चीज कही गई है कि बच्चों में जहाँ बड़ों में, ठीक है, हालांकि बड़े भी बच्चे होते हैं, तो सिंपली जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ जो एक जन्मजात योग्यता आती है स्पर्श करने की, ठीक है। सो वास्तव में स्पर्श पालनकर्ता और शिशु के बीच एक गहरा अटैचमेंट है, जो एक गहरा लगाव है वो विकसित करने में सहायक होता है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब बड़े न्यू बॉर्न बेबी को टच करते हैं या जब छोटे बच्चे बड़ों को टच करते हैं, तो वहां पे उनका जो कि एक यही एक तरीके की उनकी इंटरेक्शन रहती है, और इसी तरीके से वो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि उनका कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। तो शारीरिक स्पर्श का मतलब यही है कि हम एक दूसरे को जब टच करते हैं, ठीक है, जब बच्चे अपनी माँ को टच कर रहे हैं तो इट मीन उनका यह शारीरिक स्पर्श हो रहा है। अब शारीरिक स्पर्श मीन्स फिजिकल टच के साथ साथ कुछ बच्चों से बातें करनी, है ना, उनको एक तरीके से सहलाना, ठीक है, और बातें एक तरीके की ऐसी करनी कि बच्चों को प्यार भरी बातें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने ताड़ करके कुछ कहना है या डांट लगा रहे होते हैं या हम ऊंचे स्वर में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी फिजिकल टच होता है उसके लिए बच्चों को न केवल आहार देते, नहलाते या कपड़े बदलते समय ही गोदी में उठाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें उठाना और लाड़ प्यार भी करना चाहिए। जब एक माता बच्चे को गोदी में लेती है, कह रहे हैं, तो जो यहाँ पे बेबी होता है वह एक सुरक्षा का आभास मीन्स सुरक्षा महसूस करता है। यहाँ उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकता है, ठीक है, मीन्स वहां पे बच्चे को लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, और वह एक सिक्योरिटी फील करता है जब बच्चा माँ के गोद में होता है। तो माँ के गोद में ही तो फिजिकल टच हो रहा है। यदि शिशु कह रहे हैं, यदि बच्चे अकेले होते हैं तो, और वे जब भी वह कोई एक तेज आवाज या ऊंची आवाज सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं और वह रोने भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माता की बात करें तो माँ की प्रेजेंट में, एक माता की प्रेजेंस में बच्चे क्या है वहां पे मीन्स विचलित नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा महसूस हो रही है। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिजिकल टच से बच्चों के साथ जो लाड प्यार हम करते हैं, जो एक प्यार का माहौल बनाते हैं वहां पे, तो सिंपली वो उनमें सिक्योरिटी की भावना विकसित करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे कह रही है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का भी भाई एक मेन रोल रहता है कि बच्चों का जो भी सामाजिक है और भावात्मक विकास है वो यहाँ पे हो। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे फिजिकल टच रहता है तो वैसे वैसे भाषा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक बेबी टॉक का प्रयोग करते हैं। शिशु भाषा का मतलब है जिसको हम बेबी टॉक बोल सकते हैं, कि जैसे बच्चे बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, जहाँ झिझक महसूस करके कैसे भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, किलकारियां बरते हैं, तो उसी तरीके से जब एक बड़ा व्यक्ति बात करता है बच्चों से तो इट मीन वह बेबी टॉक हो सकती है। तो कह रहे हैं कि बच्चों से बात करते समय हम बेबी टॉक का उपयोग करते हैं, जहाँ यह एक विशिष्ट प्रकार की ही भाषा होती है जो थोड़े से भी बड़े बच्चों जैसे 2 वर्षीय बालकों के साथ नहीं बोली जाती। मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यह जो बेबी टॉक होती है, यह लगभग जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक विशेष प्रकार की भाषा इसको कहा गया है। तो कह रहे हैं कि बेबी टॉक में लगभग जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है। जो वर्ड यूज होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो कि ध्वनियों की एक शैली है, ठीक है, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, वो अर्थहीन ध्वनियां भी हो सकती हैं, ठीक है। 4-5 वर्ष के बच्चों को भी शिशु के साथ कह रहे हैं कि आपने बात करते हुए देखा होगा, तो वो भी उस टाइम पे बेबी टॉक करते हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे बच्चे छोटा छोटा बच्चा बिहेव करता होता है, तो वैसे भी 4-5 साल के बच्चे उस छोटे बच्चे के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ बिहेव करते हैं बेबी टॉक में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा में जो कि इम्पोर्टेंस है वो बेबी टॉक की रहती है। बेबी टॉक का मतलब भाई यही है कि भाई जैसे बच्चे कुछ ना कुछ अस्पष्ट आवाजें निकालते हैं, उसी तरीके की आवाजें निकालना, ठीक है। तो कह रहे हैं इस प्रकार की भाषा क्या क्या है कि बच्चे को एक आनंद देती है, उसको एक खुशी देती है, ठीक है, और बच्चे भी वहां पे क्विंग वगैरह करके, जहाँ बैबलिंग वगैरह करके रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो कि इंटरेक्शन रहती है वह केयरेबल और बच्चे दोनों के बीच एक भावात्मक संबंध बनाता है। तो सिंपली बेबी टॉक करके हम क्या कर सकते हैं, एक गहरा जो लगाव है बच्चों में विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मुस्कुराना। तो सिंपली भाई मुस्कुरा करके हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मुस्कुराना मतलब कि ऐसा फेस
अपने फेस को इस तरीके से एक्सप्रेस करना जिससे हमें जो हमारा बिहेवियर रहता है, जहाँ जो हमारी अटैचमेंट रहती है उसको हम स्ट्रांग बना रहे होते हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है। तो सिंपली अगर हमसे कोई बातचीत कर रहा होता है ना, तो उसकी अगर हम बातों को सुन करके थोड़ा बहुत स्माइलिंग फेस दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ थोड़ा एक फेस का जो एक्सप्रेस है उसको अच्छे अच्छे तरीके से शो कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहता है वह स्ट्रांग बन सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों के साथ भी जब हम बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें वहाँ पे जो मुस्कुराना है वो पड़ेगा, ठीक है। तो मुस्कुराहट भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो देख लेते हैं, कह रहे हैं सामाजिक संबंधों की शुरुआत अधिकतर मुस्कुराने से होती है। ये हमें पता है कि जब भी हम किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से मिलते हैं, तो वहां पे जो हमारा बातचीत करने का माहौल रहता है ना, तो कहीं ना कहीं हम मुस्कुरा करके कहीं ना कहीं उनके जो भी एक सोशिएबल हम हो जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर के प्रति, ठीक है, कोई अलग अपरिचित व्यक्ति है उसके प्रति हम अगर सोशिएबल होना चाहते हैं, तो सिंपली हम मुस्कुरा करके जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम क्या है कि उसके साथ सोशिएबल हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं। और जब हम स्नेह या स्वीकृति या पहचान क्या है इस तरीके का संप्रेषण करना चाहते हैं, तो हम वहां पे कह रहे हैं मुस्कुरा सकते हैं। तो बच्चे के साथ बात करते समय अधिकतर लोग मुस्कुराते हैं और बात करते हैं, चाहे उत्तर में बच्चा मुस्कुराए या न मुस्कुराए। धीरे धीरे जो केयरेबल की मुस्कुराहट होती है वह न्यू बॉर्न बेबी के मुस्कुराने के लिए एक खुशी महसूस करता है वहां पे, ठीक है, मीन्स वहां पे बेबी इंजॉय करने लग, और फिर इसी तरीके से जब वह एंजॉय करने लग जाता है तो वह मीन्स कोइंग जहाँ बैबलिंग के द्वारा, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स देता है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं मुस्कुराने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेहरे के हाव भाव, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एक्सप्रेशन है हमारे फेस के, वो भी यहाँ पे बच्चों में सोशिएबल का जो गुण होता है, ठीक है, वो विकसित होता है। और जो इमोशनल तरीके से देखो, इमोशंस तो आप समझती हो कि भाई इमोशन को मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इमोशन सिंपली जो दुख है ना, जो सैडनेस आती है, जो खुशी आती है, जो गुस्सा आता है, वो सारे इमोशन है हमारे, ठीक है। ये एक अमूर्त चीज है, इसको ऐसे तो नहीं कि भाई मैं यहाँ पे आपको उसकी कोई स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। तो इमोशन जस्ट हमारी फीलिंग हो सकती है। सो चेहरे के हाव भाव की अगर बात करें, कह रहे हैं कि सभी जो वयस्क होते हैं और बच्चे होते हैं, वह एक बेबी के साथ अंत क्रिया में अपने जो चेहरे हैं वह तरह तरह के चेहरे बनाते हैं, सिंपली मीन्स अपने फेस पर अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन शो करते हैं, जो हाव भाव हम जिसको बोल सकते हैं। कई बार वे अपनी जो जैसे कि अपनी जो भवें होती हैं, ठीक है, उसको वह क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, ठीक है। और कई बार वह मीन्स अपने माथे पर बल डाल लेते हैं, मुंह पर जो कह रहे हैं पूरा खोलकर मुस्कुराकर, ठीक है, एक सरप्राइजिंग तरीके का फेस दिखा करके, ठीक है, अपने आप को शो करते हैं। गुस्सा या आनंद भी वह दर्शाते हैं, ठीक है, अपने आप को एंग्री मोड में दर्शाना है तो कैसे, तो बहुत सारी चीजें हम चेहरे के हाव भाव से करते हैं। जब बच्चे सॉरी जब एक मैच्योर व्यक्ति है या केयरेबल है बच्चे के साथ अंतक्रिया नहीं करना चाहता, तब भी अपने जो फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वह उसको अलग रख मीन्स वह शो नहीं करता, ठीक है। तो बच्चे विभिन्न जो भी फेस एक्सप्रेशन होते हैं इमोशनली, जिसमें इमोशंस शो होते हैं, तो उनके बीच बीच वह अंतर करना फिर सीख जाता है और यह भी समझने लग जाता है कि कब एक व्यक्ति या केयरेबल या उसके माता पिता, ठीक है, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन बनाए रखना चाहते हैं और कब वह उसके साथ एक इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर बच्चे फेस के एक्सप्रेशन को देख करके ये चीजें समझने लग जाते हैं कि कब उसकी माता या पिता उससे बातें करना चाहते हैं या कब नहीं करना चाहते, ठीक है। सो फेस एक्सप्रेस भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि भाई बच्चों में भाव को विकसित करने में, ठीक है। आगे हमारे पास आया है एक टक देखना। एक टक का मतलब है टकटकी लगा करके देखना, मीन्स दो तीन मिनट या एक दो मिनट तक हम जब लगातार किसी चीज को देखते हैं तो वो एक टक देखना कह सकते हैं हम उसको। तो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से बात करते समय जब सिंपली उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर से नजर हटाना इस बात का संकेत करता है कि हम उससे संपर्क तोड़ना चाहते हैं। तो सिंपली जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं तो सिंपली हम उसकी ओर देख करके ही जहां वो व्यक्ति भी बातें कर रहा होता है तो अपनी ओर देख करके ही क्या है रिस्पॉन्स देता है और हम भी रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन यदि हम अपना उस कम्युनिकेशन है वो यदि हम उसका कम्युनिकेशन को तोड़ना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करना मीन्स अपनी नजर वहां से हटा सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को देख करके भी बच्चा क्या है समझने लग जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह आंखों का संपर्क हर आंखों का संपर्क हर सीधे संप्रेषण का आधार होता है। जो एक केयरेबल रहता है वह शिशु के जब कपड़े बदलते समय, उसे नहलाते समय, उससे बात करते समय आमतौर पर उसकी ओर देखते हैं। और शिशु कह रहे हैं शुरू में बच्चे की माँ की ओर कभी कभी ही देखते हैं और तब भी वे केवल कुछ ही क्षणों के लिए उसकी ओर टकटकी लगा पाते हैं। धीरे धीरे कह रहे हैं वह अधिक समय के लिए माँ की आंखों से कॉन्टेक्ट करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे की ओर ध्यान से देखने की प्रक्रिया जो एक केयरेबल है, जहाँ एक माता है, वह शिशु के माता और शिशु के बीच एक
जो चेन है उसको स्टेबलाइज करती है, एक कड़ी बन जाती है, ठीक है। और ये भावात्मक या सामाजिक अंतक्रिया है, ठीक है, के प्रथम व्यवहारों में से एक है। मीन्स जो भावा सामाजिक और भावों का जहाँ पे विकास है, ठीक है, तो वह अंतक्रिया से ही होगा, और अंतक्रिया में टकटकी लगा करके देखना भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चे अपनी माता के साथ, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, नहलाती है, सहलाती है, ठीक है, सुलाती है, तो उस टाइम पे जब उसके साथ मीन्स एक उसकी और देख करके, ठीक है, बच्चों की आंखों के साथ आई कांटेक्ट करके जब बातें करते हैं, तो यहाँ पे उनका जो एक गहरा अटैचमेंट वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई जो एक नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, वस्तुओं को सबसे स्पष्ट रूप से तब देख पाते हैं जब वे 8 से 10 इंच की दूरी पर पड़ी होती है। तो ये भी एक टकटकी होता है कि मीन्स वह जब उसके सामने बिल्कुल क्लोज, उसकी आंखों के सामने 8 या 10 इंच की दूरी पर वस्तु होती है तो उसको देखते हैं। और ऐसे ही दूध पीते समय बच्चे अपने माता के चेहरे की और देखते हैं, क्योंकि उसके चेहरे और बच्चे के बीच की जो दूरी होती है वह 8 से 8 इंच तक ही हो सकती है ना। तो इसमें फिर बच्चे क्या है कि अपनी माता के चेहरे की भी पहचान उसको पता चल जाती है। तो वहाँ पे एक जो बच्चे को अपनी माँ की जो एक स्मेल है, जो गंध है, उसके बारे में भी उसको पता चलने लग जाता है, ठीक है। और फेस एक्सप्रेशन को भी वह समझने लग जाता है। तो इससे भी उनके बीच जो एक गहरा लगाव है, गहरे भावात्मक संबंध है, वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ, बड़ों के साथ, तो उन बच्चों के पास कुछ ना कुछ योग्यताएं तो होगी, है ना। तो उन योग्यताओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं जिसके द्वारा बच्चे क्या है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो सिंपली अगर एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो योग्यता है वो है संवेदात्मक योग्यता। मीन्स संवेद मीन्स ज्ञानेंद्रियां। तो बच्चों के पास वही ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है, सेंसेस होती हैं, और उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये क्या है कि बच्चे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्पर्श करके, टच करके जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर जो स्मेल है, ठीक है, वो बच्चे को पता चल जाती है, उसकी शेप है वो देखता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर साउंड है जिसको वह सुनता है। तो इसी तरीके से मीन्स वो सारी चीजें उनका कॉन्टेक्ट बन जाता है, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि लगातार देखते रहना, एक टक देखना जिसको हम बोल सकते हैं, क्राइंग करना, स्माइल करना, और बैबलिंग करना, जो अनुकरण करना है, ठीक है, ये कुछ उसके बच्चे की योग्यताएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि उसमें कुछ संवेदात्मक मीन्स एक सेंसरीज जो एबिलिटीज भी होती हैं, जिससे वह सामाजिक अंतक्रिया में सहायक होते हैं। तो मीन्स सोसाइटी के साथ, समाज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो बच्चों में एबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आया है संवेदनात्मक योग्यताएं, ठीक है, मीन्स जो एक सेंसरीज एबिलिटी है, उसकी जो सेंसेस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि नवजात शिशु मानव की आवाज के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। माँ और दूसरी औरतों की आवाज के बीच बीच वह पहले ही हफ्ते में भेद करने लग जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बच्चा कब अपनी माँ की आवाज को पहचानने लग जाता है, तो लगभग पहले ही हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में बच्चा अपनी माँ की आवाज और दूसरों की आवाज में डिफरेंस भेद कर सकता है, ठीक है। सो क्योंकि उसके पास भाई यहाँ पे जो एक स्किल है वो है लिसनिंग स्किल, ठीक है, उसके पास लिसन करने का जो स्किल है, सुनने का जो स्किल है, इसके माध्यम से वह क्या है कि आवाजों की पहचान कर रहा है। जो भी कुछ वस्तुएं होती हैं, स्पेसिफिक उसके खिलौने होते हैं बच्चे के, तो उसकी आवाजों की वह पहचान करने लग जाता है। अपने पिता के साथ जब इंटरेक्ट करता है, अपनी माता के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आवाजों में अंतर उसको पता चलने लग जाता है। मीन्स उसके पास लिसनिंग स्किल है। तो लिसनिंग स्किल मीन्स किससे संबंधित होता है, हमारे कान से संबंधित होता है। तो यह एक ज्ञानेंद्रिय हो सकती है, ठीक है। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि दृश्य संबंधी कौशल। तो हमें पता है कि विजुअल स्किल होते हैं हमारे पास, ठीक है, लिसनिंग स्किल के साथ साथ हम चीजों को देख भी सकते हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं कि बच्चों को लोगों के चेहरे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वे उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिशु का जो एक न्यू बॉर्न बेबी का जो कि केयरेबल की ओर ध्यान से देखना, एक टक देखना, मीन्स उसको देखते ही रहना, उनके बीच एक अंत क्रिया को बढ़ावा देता है। धीरे धीरे बच्चे माँ के चेहरे, उसकी जो एक गंध होती है, मीन्स स्मेल, और आवाज के आधार पर अन्य लोगों के बीच वह अंतर कर सकते हैं। उसे पता चल सकता है कि भाई उसकी माँ ने आवाज लगाई है या यह उसकी माँ है, ठीक है, तो जहाँ यह उसकी माँ का चेहरा है, ये सारी चीजों से पता चल सकती है क्योंकि उसके पास विजुअल स्किल है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं धीरे धीरे जो बच्चे हैं, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य जो मेंबर हैं, उसको भी पहचानने लग जाते हैं, और लोगों से वह क्या है, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं 6 महीने की उम्र तक अधिकांश जो बच्चे हैं
अलग अलग भावात्मक उसमें जो अभिव्यक्तियां हैं, जैसे कि हर्ष, क्रोध, भय, मीन्स जो डर होता है, एक खुशी होती है, गुस्सा होता है, उसमें भी भेद कर पाने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। शिशुओं की जो बच्चे होते हैं उसकी यह उभरती हुई जो क्षमता है वह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अब दो कारण दिए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं पहला, माता पिता के चेहरे के संवेगों को देख। अब यहाँ पे बात की गई है संवेग की, ना कि संवेद। देखो दो चीजें हैं हिंदी में, क्योंकि कई बार यह हमें कंफ्यूज कर सकती है संवेग और संवेद। मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। संवेग का मतलब है इमोशन से, ठीक है, और संवेदनाएं इसका मतलब है हमारी सेंसरी से, ज्ञानेंद्रियां से, ठीक है। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं, इसमें हमारे इमोशंस आते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है संवेगों की, मीन्स जो पेरेंट्स के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनमें जो क्या इमोशन झलकते हैं उसको बच्चे देख करके समझ जाते हैं कि किसी वस्तु या घटना या व्यक्ति की और क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो और उन्हें उसके महत्व तथा उसके अनुकूलता के बारे में जो कि एक डिसाइड करने में उसको हेल्प मिलती है। यहाँ पे कि अगर माता पिता बच्चे को ताड़ करके या डांट करके कह रहे हैं कि भाई आपने जो कि एक नाइफ है उसको नहीं लेना है ना, जो कि आपने एक चाकू है उसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे वो वस्तु या घटना के प्रति मीन्स वहां पे उसको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं उस चाकू से उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो वहां पे चीजों को उठाने में, उसको निर्णय लेने में फिर कहीं ना कहीं मदद मिलती है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के जो फेस एक्सप्रेशन है उसको देखा है कि भाई उन्होंने उसको डांट लगाई है या गुस्से में कहा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पे समझ गई, ठीक है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि दूसरा, यहाँ पे चेहरे के हाव भाव समझने के परिणाम स्वरूप वह ये समझने लग जाते हैं कि भाव और मुद्रा है जो उसका एक विशेष अर्थ होता है। मीन्स सिंपली अभी हमने बात की थी कि वह फेस एक्सप्रेशन को देख करके इमोशंस को पहचान सकते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक फेस एक्सप्रेस को जब फेस के एक्सप्रेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं हमें अलग अलग फीलिंग्स का आभास होता है कि क्या फीलिंग हो सकती है। जैसे कि मुद्रा जो वहां पे हम बनाते हैं, ठीक है, फेस की जो बनावट होती है, ठीक है, तो जैसे कि गुस्सा शो हो रहा है, प्यार शो हो रहा है ना। तो एक सफल सामाजिक अंतक्रिया के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और महसूस कर रहा है। तो उसके भाई चेहरे के जो अलग अलग भाव हैं, ठीक है, तो उसमें भेद जब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, भेद कर पाने से ही बच्चा है वह अन्य लोगों के चेहरों को पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सो फेस एक्सप्रेस के द्वारा भी हम किसी दूसरे का जो बिहेव है उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि शुरू के महीनों में सामाजिक अंतर्क्रिया के दौरान जो बच्चे हैं इस कौशल को और अधिक क्या है विकसित कर लेते हैं और सूक्ष्म संकेतों की ओर रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे का जो कुछ व्यवहार है। तो बच्चे का व्यवहार पहले भी हम जैसे वहां पे हमने देखो किया था कि बड़ों का क्या व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों के व्यवहार के बारे में कहा गया है कि जो व्यवहार में वह दूसरों को लगातार देखते हैं, मुस्कुराते हैं दूसरों के साथ, तो वहां पर भी जो एक गहरा उनके बीच लगाव बनता है। तो कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि जब नवजात शिशु अपनी नजर केयरेबल के चेहरे पर टिकाने लगते हैं तो दोनों के बीच एक संबंध विकसित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच इंट्रैक्शन होने लगती है। पहले हफ्ते में ही बच्चे नजरें मिलाने का जो अभ्यास है वो करने लग जाते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी के नींद में मुस्कुराते हुए चेहरे से परिचित हैं। तो हमें पता है कि कई बार बच्चे नींद में मुस्कुराते हैं, तो इस प्रकार की मुस्कुराहट मस्तिष्क की आंतरिक गतिविधियों के प्रति रिस्पॉन्स होता है कि उसके माइंड में, मीन्स जब बच्चे नींद में मुस्कुरा रहे होते हैं तो इट मीन उसके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो कि अपने आप उसके माइंड ने क्या है नर्वस सिस्टम के थ्रू उसके फेस एक्सप्रेस को मैसेज दे दिया, जिससे बच्चे मुस्कुरा रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज कही गई है कि उसके जो ब्रेन में जो एक्टिविटी चल रही है उसका संकेत है, ठीक है। शुरू के महीनों में शिशु जो एक तेज आवाजों को क्या है सुनकर भी मुस्कुराते हैं। यह मुस्कुराहट लोगों की ओर लक्षित हो, मीन्स जो यह मुस्कुराहट होती है इससे वह दूसरों को अट्रैक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि न ही वह किसी के प्रति स्नेह या किसी के प्रति पहचान पाने का, मीन्स यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि बच्चे यह मुस्कुराहट है जो वो इसलिए करते हैं कि वह दूसरों का स्नेह पाना चाहते हैं, ठीक है, या पहचान पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। वहां पे बच्चों को जस्ट आनंद आता है, ठीक है, जब बच्चे दूसरों की आवाजों को सुनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मीन्स बातें कही गई हैं कि जो भी बच्चों की एक्टिविटी होती है यहाँ पे टकटकी लगा करके देखना, मुस्कुराना, ठीक है। कह रहे हैं 2.5 या 3 महीने के बीच जो बच्चे हैं लोगों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मीन्स 2.5 या 3 महीने के बच्चे जब लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं तो रोने की तरह कह रहे हैं यहाँ पे मुस्कुराहट है वह भी एक कम्युनिकेट का एक सोर्स बन जाता है, ठीक है। अब जो मुस्कुराहट है वह अपना एक सोशिएबल रूप ले लेती है, मीन्स बच्चे अब सामाजिक हो रहे हैं, मीन्स सामाजिक गुण है जो वो सीख रहे हैं यहाँ पे। और मनुष्यों के जो चेहरे
चेहरों को देख करके, आवाजें सुन करके बच्चे मुस्कुरा करके एक रिस्पॉन्स देते हैं। तो शुरू में शिशु सभी चेहरों को देख करके कह रहे हैं मुस्कुराते हैं, चाहे वह उन चेहरों को जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वह इंट्रोड्यूस हुए हैं चाहे वह नहीं हुए हैं, परंतु वहां पे वह मुस्कुराते हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में वह जिन लोगों को जानते हैं, जिनके चेहरे से वह इंट्रोड्यूस हैं, ठीक है, तो सिंपली वह उसको देख करके ही मुस्कुराते हैं। तो बच्चे के मुस्कुराने पर जो केयरेबल रहता है वह मीन्स उसकी और ध्यान से देखता है, और केयरेबल को भी जहाँ पे इंजॉय फील करता है, केयरेबल को भी जहाँ पे उसको लाइक करता है, और उसे कहीं ना कहीं जो केयरेबल है उसको बच्चे को देख करके कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन फील होता है और प्राउड फील होता है, ठीक है। और शिशु के प्रति वह अपना जो एक व्यवहार है उसको पॉजिटिव कर लेता है, एक सुरक्षात्मक व्यवहार बनाता है फिर। और बच्चे की मुस्कुराहट के जवाब में जो कह रहे हैं केयरेबल है वह मुस्कुराते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको गोद में लेते हैं। तो इसी तरीके से मीन्स यहाँ पे बच्चों की जो यह एबिलिटी है मुस्कुराने की, तो यह भी हमें कहीं ना कहीं मीन्स इंटरेक्शन करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है ना। तो ये अट्रैक्टिव वे होता है बच्चों का, जो कि अब सिंपली हम कह तो सकते हैं कि उसने मुस्कुराना तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज्यादा प्रैक्टिस की है मुस्कुराने की, ये है, तो यह एक उसमें जन्मजात योग्यता हो सकती है, ठीक है, बच्चों को। तो यही हम योग्यताएं यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिंपली आपने यह भी देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीरियस सीरियस तरीके से लगते हैं, उनका फेस बहुत ही सीरियस सा होता है और चिड़चिड़े से लगते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपने नोट किया होगा कि भाई अगर ऐसे बच्चे हैं तो यहाँ पे जब आप उससे मुस्कुराते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते, वह आपको देख करके कहीं और चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि भाई ऐसे बच्चों से आप बिल्कुल भी इंटरेक्ट करना नहीं चाहोगे। तो वही चीज है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे जो चिड़चिड़े होते हैं तो वयस्कों का ध्यान इस प्रकार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो मीन्स जो वयस्क होता है, ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। जब वयस्क बच्चे की मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कुरा करके और उनकी ओर एकटक देखकर देते हैं, तो इससे बच्चे को पता चलता है कि वह अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार बोल पाने से ही काफी पहले शिशु ने संचार का एक माध्यम ढूंढ लिया है। वह जो है समझ गया है कि एक मुस्कुराहट भी बच्चों का दूसरों का दिल जीत सकती है, ठीक है। मीन्स एक मुस्कुराहट भी उन्हें चीजों को दिला सकती है, ठीक है। जैसे कि वह अगर गोदी में चाहता है कि बच्चा मेरे को गोदी में ले ले तो मुस्कुरा सकता है, बातें कर सकता है वह मुस्कुरा करके, और खेल खेल सकता है, उसको खिलौना मिल सकता है, ठीक है। वह चीजों को भी, अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकता है मुस्कुरा करके। तो वहां पे कहीं ना कहीं उसे पता चल जाता है। आगे हमारे रोना तो हमने पहले भी भाषा में पढ़ा था, तो यह एक भाषा का ही पहलू है रोना, ठीक है। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा बच्चे जो एक हेल्प है, मदद है या देखभाल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स जो रो करके बच्चे दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को अब जो है पता चल जाता है कि बच्चा रो रहा है, उसे पेन हो रहा है, भूख लगी है, या उसे किसी कोई मीन्स वह निडी हो गया है, मीन्स उसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ चाहिए है। तो ये सारी चीजें मीन्स एक वयस्क सोच सकता है जब बच्चा रोता है। तो किसी अन्य व्यवहार की अपेक्षा वयस्क रोना सुन करके शिशु के पास शीघ्र पहुंच जाते हैं। तो एक केयरेबल शिशु की आवश्यकता अनुसार उन्हें खिलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, सहलाते हैं या गोद में उठा लेते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा रोने का व्यवहार करता है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जीवन के जो शुरुआती महीने होते हैं तो उसमें बच्चे आमतौर पर भूख लगने, गीले होने या दर्द होने पर रोते हैं। बाद में वह 6 महीने की उम्र में लगभग कह रहे हैं शिशु रोने के माध्यम से वयस्क का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वह तकलीफ में हो या नहीं हो। यानी कि अब वे तब भी रोते हैं जब वे ऊब जाते हैं, ठीक है। तो जब वह बोरिंग फील करते हैं तब भी रोते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कोई गोदी में ले या उनसे कोई बात करें, ठीक है। तो सिंपली अगर कह रहे हैं शुरुआती महीनों की बात करें तो बच्चे उस जस्ट इसलिए रोते हैं कि उसे भूख लगी है या दर्द हो रहा है या वह गीले हैं, ठीक है। लेकिन आगे लगभग 6 महीने के बाद अगर बात करें तो बच्चे और भी कहीं ना कहीं उसकी जो नीड्स है उसका दायरा बढ़ जाता है। तो जब बच्चों को लगता है कि वह बोरिंग फील कर रहे हैं तो वह रोते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वह अनसिक्योर फील कर रहे हैं तो भी वह रोते हैं, ठीक है। जब बच्चों को कुछ ना कुछ स्ट्रेंजर व्यक्तियों के सामने आते हैं, ठीक है, तो बच्चे कई बार डर जाते हैं ना, तो भी वह रोते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए भी फिर बच्चे रो करके मीन्स कहीं ना कहीं मदद चाहते हैं, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ कहा है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, कूइंग करना और बलागत, जिसमें बैबलिंग साउंड वगैरह बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, जो हम पीछे ही डिस्कस करके आए हैं लास्ट वीडियो में जो हमने डेवलपमेंट का किया था, है ना। तो उसमें हम स्टेजेस डिस्कस की थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो की एक सीरीज चल रही है उसको आप सीरीज वाइज ही देखें। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो पहले देख ले, कोई वीडियो पहले देख ले। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अच्छे तरीके से परसीव कर रहे हो चीजों को, कि समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सीरीज वाइज देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास कह रहे हैं जो इमिटेशन है यह भी एक पहलू है, ठीक है, दूसरों को अट्रैक्ट करने का। तो कह रहे हैं कि 1 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चे कई अन्य व्यवहारों को नकल करने लग जाते हैं। आंखें झपकाने, शरीर को हिलाने डुलाने या अन्य हाव भावों का अनुकरण वह कर सकते हैं। जब बच्चा एक
व्यवहार को अनुकरण करता है, तो वयस्कों कई अन्य ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वयस्कों के। तो भाई यहाँ पे मीन्स अनुकरण करना मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरों को देख करके उसके व्यवहारों को जब स्वयं किया जाता है तो उसको अनुकरण करना कहते हैं। लेकिन दूसरों को देख करके जब व्यवहारों को हम करते हैं तो दूसरा हमारे सामने जो एज ए मॉडल का काम करता है, और मॉडल का जो भी व्यवहार होता है, तो जब दूसरा बच्चा उस व्यवहार को करता है तो उसको मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। और यह जो मॉडलिंग वर्ड है, यह भंडूरा ने अपनी थ्योरी में यूज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। भंडूरा जिसने एसएलटी थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो यह भंडूरा ने दी थी, ये आप याद रखना। थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चे एक व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वयस्क कई अन्य ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनका शिशु अनुकरण कर सके। मीन्स जब बड़ों को लगता है कि भाई बच्चे नकल कर रहे हैं ना, तो फिर उस टाइम पे बड़े भी मीन्स कुछ और व्यवहार शो करते हैं बच्चे के सामने, ताकि वो भी उसी की तरह बच्चे नकल करें, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के बीच एक अंतक्रिया स्थापित होती है, ऐसी सामाजिक अंतक्रिया जो कि स्वाभाविक होती है, और बच्चों के भावात्मक सामाजिक विकास के लिए यह कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होती है, हेल्पफुल होती है। उसके बाद कह रहे हैं शिशु का अन्य लोगों के का अनुकरण करने की अधिक संभावना है, जिसे उन्हें भावात्मक लगाव होता है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने व्यवहार में पढ़ा कि भाई कुछ ऐसा जो उनमें योग्यताएं होती हैं, व्यवहार होती है, तो वो व्यवहार कौन कौन से हैं जिससे बच्चे दूसरों के साथ सामाजिक और भावात्मक संबंध स्थापित कर सकें। आगे हमारे पास आया है लगाव, ठीक है। तो लगाव को थोड़ा देख लेते हैं। देखो सिंपली अगर मैं लगाव की बात करूं तो सिंपली इसको हम अटैचमेंट बोल सकते हैं कि भाई यह एक अटैचमेंट हो सकती है, एक गहरा संबंध हो सकता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं लगाव के बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लगाव होता क्या है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जब माता शिशु को अपनी गोदी में उठाती है और उसकी ओर लगातार देखती है, उसी क्षण दोनों के बीच क्या है, एक कम्युनिकेशन है वो बन जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में माँ और शिशु के बीच जो भी एक शुरुआती संबंध है, रिलेशनशिप है, वह जन्म के कुछ घंटों बाद ही बन जाता है, क्योंकि नवजात शिशु है वह सतर्क होते हैं और माँ के साथ आंखों से संपर्क बना सकते हैं, मीन्स आई कॉन्टेक्ट उनका बनने लग जाता है। यह प्रारंभिक लगाव जो है वह बच्चे को क्या है, सिक्योरिटी फील करवाता है, कि बच्चे को लगता है कि अब मैं सिक्योर हूँ, ठीक है। और यह भी सलाह दी जाती है कि कह रहे हैं जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ के पास ही रहने देना चाहिए, और जो भी परिपोषण गतिविधियां हैं जैसे खिलाने की, नहलाने की, सुलाने की आदि, उनके बीच जो है वो सुदृढ़ उनके बीच होनी चाहिए, ठीक है। परंतु इन परिपोषण गतिविधियों में ऐसा क्या है जो कि लगाव को बढ़ावा देता है, तो इसी को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ा लगाव को देखो, अगर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, लगाव दो लोगों के बीच भावात्मक संबंध को कहते हैं, और इस संदर्भ में इसका तात्पर्य पालनकर्ता और शिशु के बीच के संबंध में है। मीन यहाँ पे जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसमें जो लगाव दिया गया है, तो यह एक केयरेबल जो रहता है, जो बच्चे की देखभाल कर रहा है, उनके बीच का जो गहरा संबंध है उसको लगाव कहा गया है। लेकिन सिंपली अगर हम एक डेफिनेशन देखें, तो जब दो लोगों के बीच एक भावात्मक संबंध होते हैं, एक इमोशनली जो उनमें रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, तो वह इमोशनली रिलेशनशिप ही क्या है, उनके बीच अटैचमेंट है, ठीक है, उनके बीच लगाव है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहे हैं जब बालिका को, जब बच्ची को या जब शिशु को भूख लगती है, माँ उसे गोद में उठा करके दूध पिलाती है। माँ जब वह माँ स्पर्श को महसूस करती है और उसकी आवाज सुनती है दूध पिलाने से पहले, उसके और उसके बाद माँ बालिका से बात करती है, उसके साथ खेलती है, गुदगुदी करती है। इस प्रकार बालिका भूख मिटाने के साथ साथ माँ से उससे शारीरिक स्पर्श द्वारा और उसके लगातार उसको आई कॉन्टेक्ट के द्वारा एकटक देख करके, मुस्कुरा करके, बात करके और उसके साथ खेल करके जो भी एक सामाजिक प्रेरणा भी क्या है, प्रदान करते हैं। मीन्स यहाँ पे जस्ट भूख ही नहीं मिट रही होती बच्चे की, वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, जो आगे जाकर के सोशिएबल का गुण बनता है, ठीक है। और कह रहे हैं उनके बीच जो एक स्नेह का विकास होता है, और इस प्रकार जो उनकी डेली का जो रूटीन का जो भी एक इंटरेक्शन रहता है बच्चे और माँ के बीच, तो वह उनमें गहरा लगाव पैदा कर देता है, ठीक है, एक स्नेह में संबंध पैदा कर देता है, जिसे हम लगाव कहते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लगाव है, ठीक है, जो भी एक लगाव है, सो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अपने वे में।
इसको हम सिंपली लगाव को कह सकते हैं कि यह एक ऐसा इमोशनली एस्पेक्ट है, भावात्मक पहलू है जिसमें किसी व्यक्ति का किसी अदर पर्सन के साथ जो गहरा रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, उसको हम लगाव कहते हैं। लगाव किसी भी मीन्स हमारा किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ भी हमारा लगाव बन सकता है, लेकिन जब हम उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है, यह तभी विकसित होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्सन को जानते नहीं है, ठीक है, कभी उनके साथ फिजिकली मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, हमने उसको देखा भी नहीं है, ठीक है, तो वो उसमें उस चीज का हम लगाव नहीं बोल सकते। लगाव के लिए दो पर्सन के बीच एक मुलाकात होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके बीच कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारा लगाव किसी भी एनिमल के साथ भी हमारा लगाव हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी जानवर को पसंद करने लग जाते हैं, तो सिंपली एक जो पेट होता है हमारे घर में, एक डॉग होता है, तो उसके साथ भी हमारा लगाव बन जाता है, क्योंकि वहां वो हमारे घर का एक सदस्य बन जाता है ना। तो इमोशनली तरीके से जो हम दूसरों के साथ एक अच्छी फीलिंग को फील करते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम लगाव बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ, किसी भी एनिमल के साथ या किसी निर्जीव वस्तु के साथ भी लगाव हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे अपने खिलौनों को छुपा करके रखते हैं, ठीक है, घर में कोई और बच्चा आ जाए, उससे वह अपने खिलौनों को दूर रखते हैं कि भाई कहीं ना ये खिलौने ना ले जाए मेरे, है ना। तो वो भी तो एक लगाव ही है। तो मीन्स लगाव किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ या जानवर के साथ कब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बेसिकली जो चीज है वो ये मायने रखती है कि भाई हमारा उसके साथ जो एक कॉन्टेक्ट है वह कितने टाइम तक हुआ है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा अब आगे इसको पढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास यह एक दिया गया है, कह रहे हैं इस समय एक मुद्दे को दोहराना महत्वपूर्ण होगा कि शिशु का माँ से लगाव केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि माँ शिशु की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करती है। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि माँ के साथ सानिध्य और सामाजिक प्रेरणा जो भावात्मक संबंध निर्भर करता है। माता पिता जो शिशु की ओर स्नेहमयी और परिपोषण युक्त अनुक्रिया दिखाते हैं, वे शिशु को भावनात्मक रूप से सुरक्षित होने का सिंपली यहाँ पे अब ये चीज कही गई है कि भाई इस चीज को आप देखो कि भाई जो पेरेंट्स हैं, जहाँ जो एक माँ है, जब वह बच्चों की फिजिकल नीड्स को पूरा कर रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो लगाव नहीं है कि फिजिकल नीड्स को पूरा कर रही है तो वहां पे उनके बीच लगाव है। लगाव में बहुत मीन्स लगाव का दायरा बहुत बड़ा है। जस्ट इसमें हम फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, लगाव का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें स्नेहमयी जो इंटरेक्शन चलती है, इसमें जो सामाजिक प्रेरणा चलती है, ठीक है, इसमें जो भावात्मक संबंध होता है, वो भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ कह रहे हैं कि बच्चे भी हैं, जहाँ बच्चे की ओर से भी जो एक रिस्पॉन्स आता है वो भी स्नेह में ही होना चाहिए, ठीक है, वो भी परिपोषण युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे माता पिता शिशु से अंतक्रिया में स्नेह में ही होते हैं। वे लगभग जहाँ पे कह रहे हैं अभी हमेशा मुस्कुराते हैं, शिशु को एक सहलाते हैं, एक प्यार भरा, जैसे कि हम शिशु को प्यार से जब उसकी सिर पर जहाँ जहाँ उसकी पीठ पर हम हाथ फेरते हैं ना, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मुझे प्यार दिया जा रहा है। और अपनी आवाज का सार्थक रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जब हम बच्चे से बोलते हैं, बातें करते हैं, तो हम एक प्यार भरी आवाज निकालते हैं, नरम आवाज निकालते हैं, ताकि उसको कहीं ना कहीं स्नेह का फील आए, ठीक है, कहीं ना कहीं लव का फील आए उसे। दूसरी ओर कह रहे हैं कि जब एक केयरेबल शिशु की उपेक्षा कर शारीरिक स्पर्श नहीं देते, तो यहाँ पे एक दूसरा मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यही कहा है कि जब कुछ केयरेबल ऐसे होते हैं कि जो कि बच्चों को फिजिकल टच नहीं करते, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करते, उसको कोई मीन्स गोद में नहीं उठाना, जस्ट उसको उसकी जो नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, उसको पूरा कर रहे हैं कि उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनका लगाव है वो विकसित नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि भाई सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को केवल केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना लगाव नहीं होता, ठीक है। शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चे में लगाव को विकसित करती है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को हल करने का तरीका, कई बार क्वेश्चन के जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन में जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं ना, तो उसको आप हटा दिया करो, ठीक है, केवल वाले ऑप्शन को हटा दिया करो, क्योंकि केवल वाले ऑप्शन ज्यादातर गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ऐसा आए कि केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना लगाव है, केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना लगाव है, तो ये बात क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये बात क्या है, ये टोटली तरीके से गलत है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं पिता से लगाव। देखो पिता से लगाव की बात करें तो इसमें मैं एक थोड़ा सा एक टॉपिक टच करूंगा जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है, एक टॉपिक दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने ना बच्चों की दो ग्रंथियों के बारे में बताया था। एक तो था इलेक्ट्रा ग्रंथि,
इलेक्ट्रा ग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं, और एक था ऑडिपस। जो यह ग्रंथि है यह लड़की से रिलेटेड होती है। मीन्स जब इलेक्ट्रा ग्लैंड विकसित हो जाती है तो जो गर्ल्स हैं वह बॉयज की ओर अटैचमेंट उसकी बॉयज की ओर होती है। मीन्स अट्रैक्शन होती है बॉयज की ओर। और जो ऑडिपस ग्लैंड है, ठीक है, ऑडिपस ग्लैंड है, इसका संबंध होता है लड़कों से, इसका संबंध होता है बॉयज से, ठीक है। तो जो जब यह ग्लैंड विकसित होती है, मीन्स ऑडिपस ग्रंथि विकसित होती है, तो लड़कों की अट्रैक्शन है वह किससे होती है, वह लड़कियों से होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो बात आई थी पिता से लगाव, ठीक है। सो पिता से लगाव मीन्स ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उसका लगाव अपने पिता से होता है, लड़कियों का लगाव अपने पिता से होता है। तो जब लड़की की इलेक्ट्रा ग्लैंड विकसित हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, मैं सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, इलेक्ट्रा ग्लैंड है जब वो विकसित हो जाती है, ठीक है, तो लड़कियों की जो अट्रैक्शन है वह अपने पिता की ओर होती है। तो लड़कियां उस टाइम पे अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव फील करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार महसूस करती हैं, ठीक है। तो मीज इलेक्ट्रा ग्लैंड का संबंध लड़कियों से है और ऑडिपस ग्लैंड का संबंध लड़कों से है, ठीक है। और ये दोनों ग्लैंड जब डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़कों की अट्रैक्शन लड़कियों की और लड़कियों की अट्रैक्शन लड़कों की ओर हो जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझना, याद रखना इसको, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यह जो अवस्था मीज यह ग्रंथि है यह कब तक विकसित हो जाती है, ये भी मैं आप तो भाई जो यह अवस्था है जो कि हमारा स्टेज होती है बाल्यावस्था। सो बाल्यावस्था के बारे में तो आप जानती होंगे। सो बाल्यावस्था में जो यह अवस्था है यह विकसित हो जाती है। तो बाल्यावस्था की भी दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो जो कि उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, तो उसमें मीन्स जो कि इलेक्ट्रा ग्लैंड है और ऑडिपस ग्लैंड है, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो उसमें विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, पॉइंट तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं पिता से लगाव। तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में भावात्मक संबंधों का वर्णन करते हुए हमने अधिकतर जो माँ है उसके बारे में ही पढ़ा है। तो सामान्यतः बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो माँ ही होती है, परंतु शिशु के लिए, बच्चे के लिए पिता की क्या महत्वता है, तो पिता को भी माँ के समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ के समान ही वह शिशु की देखभाल करने के योग्य होते हैं। वे भी उतने ही मीन्स स्नेह में या संवेदनात्मक या रिस्पॉन्स दिखाने वाले होते हैं जितना कि एक माँ अपने बच्चे को दिखाती है। अगर पिता जन्म से ही शिशु से अंतक्रिया करते हैं, उनके साथ खेलने में वक्त बिताते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो एक बच्चे का जो पिता के साथ लगाव है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है, ठीक है, दृढ़, ठीक है, सुदृढ़ बनता है, ठीक है, उनका जो लगाव है। ज्यादा संबंध बनाना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक या दो व्यक्तियों के साथ ऐसे जो प्रथम रिलेशनशिप है उसके बाद धीरे धीरे जो बच्चे हैं वह अन्य लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं, ठीक है। 1 साल के होने तक बच्चे अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों जैसे कि उसकी फैमिली में दादा दादी है, भाई बहन है, बच्चे हैं, चाचा चाची हैं, ठीक है, उसके साथ भी भावात्मक संबंध बनाते हैं और उन सभी लोगों के साथ उनके जो भावात्मक संबंध हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, जो उनकी देखभाल के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों का दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनते जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे उनके बीच जो भावात्मक संबंध है वो भी विकसित होते जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद कहा है विश्वास करना सीखना, ठीक है। तो विश्वास, तो सिंपली मैं आपको विश्वास के बारे में बता दूं कि यह भी एक भावात्मक पहलू ही है जो दो लोगों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है, ठीक है। भावात्मक पहलू है जो दो लोगों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। जब हम किसी दूसरे को की मीज एक केयरेबल के रूप में केयर करते हैं या दूसरे पर्सन केयर करते हैं या उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो सिंपली दूसरे पर्सन में एक तरह से जो विश्वास है उसकी भावना विकसित हो जाती है, ठीक है, जो आगे जाकर के हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, ठीक है, और जो भावात्मक पहलू है इसको भी कहीं ना कहीं विकसित करता है, ठीक है। सो विश्वास के रिगार्डिंग मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। एक ना एक साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे एरिक एरिक्सन। इन्होंने साइको सोशियो थ्योरी दी थी, ठीक है, साइको सोशियो थ्योरी। और साइको सोशियो थ्योरी में इन्होंने फर्स्ट स्टेज
जो दी थी वो थी विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये आप याद रखना। देखो सोसाइटी, देखो हम यहाँ पे ना सामाजिक विकास कर रहे हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पे सामाजिक विकास कर रहे हैं, है ना। सामाजिक विकास में समाज से रिलेटेड जो सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि पीछे ही हमने एक विगोस्की डिस्कस किया था, है ना, जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, विगोस्की आपने याद रखना है। और ऐसे ही अभी हमने एरिक एरिक्सन डिस्कस किया, एरिक एरिक्सन, ठीक है, जिन्होंने साइको सोशियो थ्योरी दी। ऐसे ही आपने एक हमने पीछे और डिस्कस किया था, जो थे बंडूरा, बंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा, साइको सोशियो थ्योरी एरिक एरिक्सन, और सोशल कल्चरल थ्योरी विगोस्की। ठीक है, तो ये मीन्स समाज से सामाजिक विकास से रिलेटेड इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, जो कि सामाजिक विकास में इनकी थ्योरीज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, कहीं ना कहीं आपको इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। बंडूरा की थ्योरी ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी पड़ी है, और विगोस्की की थ्योरी भी पड़ी है। और विगोस्की के शॉर्टली तरीके से मैंने इसी वीडियोस की सीरीज में मैंने डाली थी लास्ट ही, जब हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो वहां से भी आप शॉर्टली तरीके से विगोस्की की थ्योरी में जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो हम थोड़ा देख लेते हैं अब यहाँ पे विश्वास। हाँ, तो मैं विश्वास बनाम अविश्वास की बात कर रहा था, जो कि एरिक एरिक्सन ने दी थी। तो विश्वास बनाम अविश्वास में आपने याद रखना है कि जो है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें एक जब बच्चा विश्वास मीन्स जब बच्चा विश्वास स्थापित कर लेता है अपने माता पिता पर, केयरेबल पर, जहाँ भी समाज पर, ठीक है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ विकसित होती है जिसको बोलते हैं होप। तो इसमें आपने याद रखना है कि बच्चे में होप का विकास होता है। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास में, इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विश्वास करना सीखना, सिंपली मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जब दो लोगों के बीच इंटरेक्शन होती है, गहरा संबंध होता है, ठीक है, और मीन्स तब उनके बीच हम कह सकते हैं कि जो एक विश्वास है, इसकी भावना भी विकसित हो जाती है। सिंपली हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कहा है। कह रहे हैं कि प्रथम जिन शिशुओं के जीवन के पहले वर्ष में पालनकर्ता से स्नेह में इस संबंध का अनुभव हुआ हो, तो पॉसिबल है कि बाद में जिन वयस्कों के संपर्क में आएंगे उन्हें भी सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण समझेंगे। मीन्स सिंपली सी बात है कि यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब बच्चों को स्टार्टिंग का जो कि शुरुआती दिन है, जन्म के बाद 1 वर्ष तक, जब बच्चों को अपने माता पिता से, अपने केयरेबल से एक जो ऐसा रिलेशनशिप मिला है जो कि स्नेह में वाला है, लाड प्यार वाला है, तो सिंपली मीन्स जो भी आगे जाकर के उनके दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा, वह भी सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण होगा। अब सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण का मतलब क्या है कि जब हम देखो, जब हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दूसरों पर विश्वास कर लिया, इट मीन्स हम हमारे उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं ना, फ्रेंडली हम उसके साथ हो जाते हैं, फिर उसके साथ हम सिक्योर भी फील करते हैं। ठीक है, तो विश्वास का संबंध इसी से है कि जब हम दूसरों के साथ एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है और सुरक्षित महसूस करते हैं, इट मीन्स हम उस व्यक्ति पर विश्वास भी करते हैं। क्लियर है, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में। जो एक विश्वास है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर विश्वास है तो रिलेशनशिप टिका हुआ है, अदरवाइज रिलेशनशिप है जो कि एक ही झटके में क्या है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हो। ऐसे ही बच्चे के बारे में कहा गया है कि जब बच्चे को शुरुआती जो उसका 1 वर्ष होता है, तो माँ या पिता या उसकी फैमिली या उसका केयरेबल उसके उसके संपर्क में आने से उसको बहुत सारा लाड प्यार मिला है, तो आगे आने वाले जो भी उसके दूसरों के साथ उसका जो संबंध बनेंगे, तो वो भी सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण उन समझेंगे वहां पे, कि उसे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये स्ट्रेंजर व्यक्ति है और कहीं ना कहीं इससे मुझे डर लग रहा है। तो सिंपली ऐसे बच्चों को लोगों के साथ अंत क्रिया करना, जहाँ पे उसे अच्छा लगेगा, इंजॉय फील करेंगे। ठीक है, और उनके साथ जो भावात्मक संबंध भी विकसित होंगे। रिसर्च से पता चलता है, जहाँ पे कह रहे हैं कि जो शिशु जिन्हें पालनकर्ता से लगाव और विश्वास मिलता है, तो शाला पूर्व वर्षों में, मीन्स जब वे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में, जहाँ प्री प्राइमरी स्कूल में उनको डाल दिया जाता है, तो वहां पर भी वे क्या है, सोशिएबल होते हैं, मिलनसार होते हैं, और अपने पीर ग्रुप होता है, हम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ भी वह मीन्स इंटरेक्शन करते हैं और उनके बीच भी उनकी लोकप्रियता ज्यादा होती है। ठीक है, सो मीन्स जब बच्चों को अपने माता पिता से अच्छा प्यार मिला है, ठीक है, उनका अच्छा लगाव है, विश्वास है, तो जब बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में पुट कर दिया जाता है, ठीक है, तो मीन्स उनका अपने वहां पे जो
उनके अध्यापक कह सकते हैं हम, या उनके केयरेबल कह सकते हैं, जहाँ जो दूसरे अन्य बच्चे होते हैं उनके साथ भी उनका फिर गहरा संबंध होता है। और इसके अपोजिट अगर बात करें उस बच्चों की जिनको पहले ही वर्ष अपनी माँ से प्यार न मिला हो, लगाव न बन पाया हो, अपनी फैमिली में कोई विश्वास न बना हो, तो वे क्या है दूसरे लोगों के प्रति भी अविश्वास की भावना रखते हैं। क्योंकि उनका जो पहला एक रिलेशनशिप था वह ही क्या है निराशापूर्ण रहा है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि दूसरे उन्हें परेशान करेंगे और दूसरों के साथ बातचीत करना उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योर लगेगा, कहीं ना कहीं उसे असुरक्षा की भावना फील होगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग में फैमिली ही जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में विश्वास की भावना विकसित कर सकती है। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों को जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में, विशेष पहले वर्ष में कह रहे हैं, अगर प्यार और स्नेह नहीं मिलता तो वे सामाजिक अंतक्रिया से दूर हो जाते हैं। लोगों से संबंध स्थापित करने में उन्हें क्या है कठिनाई होती है और कई बार वे भावात्मक संबंध बना ही नहीं पाते। और यह सही है कि व्यक्ति का जीवन में जो भी एक मीन्स गहरा लगाव है, जहाँ हम नजदीकियां बनाना चाहते हैं, तो नजदीकियां बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम शुरू से ही मीन्स हमें निराशा, जहाँ बच्चों को निराशा मिली है, शुरू से ही उन्हें कोई प्यार नहीं मिला है, तो सिंपली वो नजदीकियां नहीं बना सकता। ठीक है, आगे हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे विश्वास की भावना का विकास होना एक अन्य कारण से भी, तो एक और रीजन भी दिया है कि विश्वास की भावना का विकास कैसे हो सकता है। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे शिशु के अनवेंची व्यवहार और खेल के स्तर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मीन्स जब सिंपली है कि अगर बच्चा विश्वास की भावना का उसमें विकास होता है, तो उसमें कुछ और भी गुण विकसित होते हैं। ठीक है, तो खेल की भावना उसमें जागृत होती है, बच्चे खोजी प्रवृत्ति के बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये सॉरी कह रहे हैं वे यह सब जानते हुए भी वस्तु की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें माँ पर विश्वास है। तो यह एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दूसरों के साथ जब वो कॉन्टेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जो उसके पास केयरेबल रहता है, ठीक है, तो उनको वह एक सुरक्षित आधार मान करके कि अगर मुझे कोई ना कोई नुकसान होगा तो मेरी माता मेरे पास खड़ी है जो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे उस नुकसान से बचा लेगी। ठीक है, तो वह दूसरी वस्तुओं की ओर बिना किसी डर के बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उसकी माँ एक उसकी सुरक्षा करेगी। और आसपास की दुनिया की फिर वह क्या करते हैं खोजें करते हैं। ठीक है, तो प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति का बनता है बच्चा। ठीक है, अगर उसमें विश्वास की भावना आई हुई है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि जिसमें विश्वास की भावना विकसित नहीं हो पाती वह असुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरे स्ट्रेंजर व्यक्तियों के साथ मिलते नहीं हैं, जिन वस्तुओं से वह इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं उन वस्तुओं से वह इजिली डर जाते हैं, जो खोजबीन करने की भावना है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, सो कह रहे हैं जब बच्चे चलने फिरने लगते हैं बहुत बार ऐसे स्थानों की ओर चले जाते हैं जो उनके लिए खतरनाक होते हैं, वे नुकसानदायक वस्तुओं को भी उठा लेते हैं। उन्हें अभी यह समझना है कि कुछ वस्तुओं को उठाना मना है, तो जब उन्हें मन चाहा करने से रोका जाए तो कभी कभी वे अत्यंत क्रोधित भी हो जाते हैं और शिशु को मीन्स एक झूठे तरीके का कह रहे हैं गुस्सा दिखाकर और प्यार से समझाकर बुझा करके उन्हें हम क्या है अनुशासन में भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे को यहाँ पे मारना नहीं चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे ये भी एक बात कही गई है कि बच्चों को इतनी भी न मीन्स एक फ्रीडम दे दी जाए कि वहां पर वे कुछ भी करते रहें। ठीक है, मीन्स ऐसी चीजों को वे उसके कांटेक्ट में आए जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। ठीक है, तो वहां पे उसको थोड़ा बहुत झूठे तरीके का एक गुस्सा दिखा करके या प्यार से उसे समझाया जा सकता है और उसे ठीक है बातों में उसे फुसला करके मीन्स कहीं ना कहीं उसे एक हम अनुशासित कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है, सो लेकिन उन्हें वहां पे मारना नहीं चाहिए जहाँ पे ये कहा है, क्योंकि पुनिशमेंट पुनिशमेंट हमने पढ़ा है कि पुनिशमेंट से बच्चा कभी भी सीखता नहीं है। ठीक है, जो कि बी एफ स्किनर थे, बी एफ स्किनर ने जो थ्योरी दी थी, बी एफ स्किनर ने जो भी थ्योरी दी थी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, लर्निंग की, तो उसमें उसने कहा था कि पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट को टोटली इसको इग्नोर किया था उन्होंने। ठीक है, तो पनिशमेंट मीन्स हम यहाँ पे नहीं दे सकते बच्चे को, वही मारना हानिकारक हो सकता है। आगे हम यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आया अभिव्यक्तियां मीन्स इमोशनल एक्सप्रेशंस में हम क्या दिया गया है इन्होंने। तो देखो कह रहे हैं कि जो वयस्कों की भावात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं मीन्स जो बड़ों के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा करना, चिंता करना, है ना, टेंशन में चले जाना, दुखी रहना, हंसना, सॉरी मुस्कुराना, हंसना, जहाँ मीन्स खुशी महसूस करना, तो ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर शिशुओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उसकी जो कि इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं तो उनको हम उनमें अंतर करना थोड़ा कठिन होता है। कह रहे हैं कि नवजन्म एक बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसके संवेगों में भिन्नता नहीं होती। जीवन के पहले वर्ष की अगर बात करें तो बच्चों में सिर्फ दो तरह के ही संवेग पाए जाते हैं, एक तो बोला है हर्ष और व्यथा। ठीक है, हर्ष मीन्स इसको हम प्लेजर बोल सकते हैं। ठीक है, यह क्या है एक तरीके का प्लेजर है, और व्यथा को हम बोल सकते हैं एनेक्साइटी। ठीक है, तो यह क्या है एनेक्साइटी है, मीन्स खुशी और चिंता या परेशानी। तो भाई
बच्चे ज़्यादातर जब मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि वह हर्ष महसूस कर रहे हैं, हर्षित हैं। उनके साथ जब शिशुओं के साथ हम बातचीत करते हैं, गुदगुदी करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इट मीन्स वह खुश होते हैं। लेकिन अगर व्यथा की बात करें तो वह ज़्यादातर रो-रो कर प्रदर्शित करते हैं। अचानक से जब वह किसी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुन लेते हैं, कोई अपरिचित वस्तु या सॉरी, जो कोई अपरिचित वस्तु होती है, जब बच्चे उसको देख लेते हैं तो वह डर जाते हैं। तो मीन्स इस तरीके से कुछ चीज़ें दी गई हैं। आगे ये भी कहा है कि आगे जो एक अपरिचित व्यक्ति से जो डर होता है और उसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से एक बिछुड़ने का जो आगे डर होता है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बच्चे परेशान दोनों कंडीशन में होते हैं, ठीक है? लेकिन ये कैसे है? तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि अपरिचित व्यक्ति से, ठीक है, के प्रति, उसके प्रति जो भी एंग्जायटी रहती है, परेशानी रहती है, डर रहता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी 5 वर्ष से 12 महीने 5 से 12 महीने के किसी अपरिचित शिशु के पास जाने का प्रयत्न किया है? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं कि यदि आपने ऐसा किया है, तो हो सकता है कि आपके पास आते देख शिशु क्या है, डर जाएगा और ऐसी स्थिति में बच्चे की विशिष्ट व्यवहार कुछ इस प्रकार होगा कि वह अपरिचित चेहरों को या तो ध्यान से देखने लग जाएँगे या रोने भी लग जाएँगे, ठीक है? तो कह रहे हैं कि स्टडी से हमें यह पता चलता है कि स्टडी के कुछ समय पश्चात उनका जो चेहरा तन जाता है और वे रोने लगते हैं, ठीक है? मीन्स जब आप किसी ऐसे बच्चे के पास जाते हो, मीन्स उस बच्चे के लिए आप एक स्ट्रेंजर हो, तो उस टाइम पे मीन्स जब वह आपके चेहरे को देखेगा तो वह ध्यान से देखता है आपके चेहरे को, और मीन्स कुछ टाइम पे स्टडी करने के बाद आपके चेहरे को, ठीक है, तो वह रोने भी लग सकता है, ठीक है। और अगर अपरिचित व्यक्ति चला जाए तो वह फिर से चुप हो जाता है। इस तरह जो बच्चे हैं वह एक स्ट्रेंजर व्यक्ति के प्रति जो भी एक परेशानी या चिंता को प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्यग्रता बोलते हैं, मीन्स एंग्जाइटी हम इसको बोल सकते हैं। यह माता पिता से उनके लगाव का प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है। शुरू में माता पिता से लगाव स्थापित होने के बाद शिशु अपरिचित वयस्क को देख करके परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं अपरिचित के प्रति जो एक एंग्जाइटी है या चिंता है, कि ऐसी भावना 6 महीने की आयु में शुरू हो जाती है और 8 से 12 महीने के बीच लगभग यह चलती है। 15 से 18 महीने तक यह कम हो जाती है। मीन्स ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वह 6 महीने की आयु तक काफी ज्यादा डरते हैं, जो वह उन चेहरों को जब वह देख लेते हैं जिनको वह जानते नहीं है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, जो भी मीन्स डार्क किया गया है, जो है हाईलाइट किया गया है मैटर, ताकि आपको पेपर में कहीं न कहीं देखने को ना मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बिछुड़ने का डर थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखो कह रहे हैं जब बच्चों को अपरिचित व्यक्तियों का आभास होने लग जाता है और कुछ समय पश्चात वह उन व्यक्तियों से बिछड़ने पर भी चिंता दिखाते हैं। मीन्स जब बच्चे स्ट्रेंजर व्यक्तियों के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनका मीन्स एक मिलनसार हो जाता है, एक सोशिएबल हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो जिस टाइम पे वह उन व्यक्तियों से फिर वह बिछड़ते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं तब भी क्या है, चिंता होती है, ठीक है? जिनसे उन्हें लगाव हो जाता है। तो आपने देखा है कि 10 से 11 महीने के एक शिशु काफ़ी समय तक माता-पिता के पास घूमते रहते हैं, और कह रहे हैं जहाँ माता-पिता जाते हैं वहीं शिशु भी जाते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उनके समीप हों। जब तक माता-पिता उनकी नज़रों के सामने होते हैं तब तक शिशु अपरिचित स्थितियों में भी खेलते हैं, खोजबीन करते हैं, परंतु माता-पिता से अलग किए जाने पर वे क्या है, परेशान हो जाते हैं। इससे मीन्स हम कह सकते हैं कि यह एक जो है बिछुड़ने का डर है, जिसको बोलते हैं सेपरेशन एंग्जायटी, ठीक है? सो कहा जाता है 12 से 18 महीने के बीच जो है डर है, यह लगभग एंडिंग पॉइंट पर होता है और 20 से 24 महीने के बीच लगभग यह खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। बिछुड़ने का डर भी कहीं न कहीं बनता है बच्चों में, ठीक है? तो यह अब देखो यहाँ पे हम हर्ष के बारे में पढ़ रहे थे, अब डर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी भावनाएँ ही तो है, ठीक है? तो सिंपली ये मत देखो कि भई ये क्या है, सिंपल सा मैटर है, देखने में सिंपल सा लगता है, लेकिन बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है? उसके बाद देखो कह रहे हैं जो माता-पिता अपने 8 से 24 महीनों के शिशुओं को अन्य लोगों के पास छोड़ जाते हैं और कई दिनों या कई हफ्तों के बाद लौटते हैं, संभव है कि यह आप देखेंगे कि बच्चे उदासीन हो गए हैं, हो सकता है कि वह अपने माता-पिता से कोई अंतक्रिया न करे और उन्हें न पहचाने, ठीक है? अगर लौटने पर माता-पिता संवेदनशील व्यवहार करते हैं और शिशु को का फिर से उसके साथ लगाव हो जाएगा, परंतु हो सकता है कि वे अपने माता-पिता से अत्यधिक लाड़ चाहें, मीन्स लाड़ प्यार चाहें। तो सिंपल सी अभी वही कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जब माता-पिता कह रहे हैं कि अगर 8 से 2 महीनों के अगर बच्चे की बात करें तो माता-पिता कई बार ऐसा होता है कि कोई कंडीशन बन जाती है तो वह उसको छोड़ करके अपने दादा-दादी या नाना-नानी के पास कहीं चले गए हैं कुछ दिनों या हफ्तों के लिए, तो जब वह लौट करके आते हैं तो उन्हें अपने बच्चों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो लेकिन यदि वह आकर के दोबारा से मीन्स एक फ्रेंडली माहौल विकसित करते हैं, एक मीन्स संवेदनशील अंतक्रिया विकसित करते हैं, तो फिर से उनका लगाव फिर से वापस स्थापित हो जाता है। मीन्स जब हम बिछुड़ जाते हैं, तो हमारा जो लगाव है वो भी कहीं न कहीं कम हो जाता है, ठीक है? तो बिछुड़ना लगाव को कम करता है, यहाँ पे ये
ये भी आप याद रखोगे बात, जब मीन्स हम किसी चीजों से बिछड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वहां पे जो हमारी अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट में जो फीलिंग है वो सारी क्या है, कम हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे दोबारा फिर से जब हम अटैच होते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो फिर से वो लगाव स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। आगे है बच्चों के लिए शिशु गृह। ठीक है, बच्चों के लिए जो शिशु गृह है, तो उसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो कह रहे हैं जो बच्चे शिशु गृहों में आते हैं, उनके अवलोकन से पता चलता है कि माता पिता से दूर शिशु गृह में दिन व्यतीत करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हानिकारक नहीं है, बेशर्त कि शिशु गृह में देखभाल की कोटि उच्च हो। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चों को शिशु गृह में, मीन्स शाला केंद्र हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम केंद्र बोल सकते हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ शिक्षा के साथ साथ, औपचारिक शिक्षा नहीं बोलेंगे, मीन्स एक बेसिक शिक्षा जिसमें मीन्स जो कि एक औपचारिक शिक्षा की नींव तैयार हो रही है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा वहां पे इसको प्रोवाइड की जा रही है। तो समटाइम हम ऐसे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं, तो उनको देखने से, उनको ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि माता पिता से दूर जब बच्चे मीन्स उन घरों में, उन गृह में जो कि समय व्यतीत करते हैं, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास मीन्स ऐसा नहीं है कि वो हानिकारक तरीके से हो, सर्वांगीण विकास वहां पर भी होता है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम पे उसकी देखभाल कैसे की गई है ना। तो हमने एक फर्स्ट टॉपिक में ही ये डिस्कस की थी बात कि भाई जब हम बच्चों के साथ, जब बच्चों की देखभाल की जाती है, तो उस टाइम पे हम ये चीज नहीं देखते कि भाई कितनी देखभाल की गई है, मीन्स क्या समय बिताया गया है। उसमें हम यह देखते हैं कि समय कैसे बिताया गया है ना। तो वो चीज मायने रखती है। और कैसे का मतलब यही सारी चीजों में आता है कि उसमें जो कि एक बच्चों की केयरेबल कंडीशन है, बच्चों की केयर करने की कंडीशन है, उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। तो देखभाल मीन्स जो बच्चों की हो रही है वह उच्च कोटि की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही कह रहे हैं विकास की नींव प्राथमिक वर्षों में ही पड़ जाती है, इसलिए शिशु गृह का वातावरण बच्चे के विकास के लिए अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो यह सेंटर है, यह केंद्र है, उसमें जो भी केयरेबल रहता है और वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है कि वहाँ पे बच्चे को इन्वायरमेंट किस तरीके का मिल सकता है। हालांकि चाहे बच्चे को प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली से अच्छा प्यार मिला हो, लगाव मिला हो, लेकिन जब वह बच्चे शिशु गृह में जाते हैं तो वहां पर भी उसी तरीके का माहौल वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने विकास में वह पिछड़ सकता है। ठीक है, अनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका। ठीक है, अनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका, हर टॉपिक में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि भाई अनुवंशिकता हेरिडिटी को रेफर करता है, और परिवेश एनवायरनमेंट जिसको हम बोल सकते हैं उसको रेफर करता है। ठीक है, और हेरिडिटी में जन्मजात गुण आते हैं, लेकिन परिवेश में जो हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट से हो, चाहे वह सामाजिक इन्वायरमेंट से हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हमें प्रभावित करती है। तो ऐसे ही हम जहाँ पे सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो परिवेश जो है वह भी सामाजिक विकास में क्या है, भूमिका निभाता है, और अनुवंशिकता भी निभाती है। जहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता, अमित्रता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये सारे ना कुछ गुण है जिसको हम पर्सनैलिटी के गुण बोल सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के गुण इसको हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई कह रहे हैं इनबॉर्न स्किल नहीं होते, ये सारे कुछ ऐसे नहीं है कि ये जन्मजात योग्यताएं नहीं है। ठीक है, इनको हम क्या है, समाज में रह करके, कांटेक्ट करके दूसरे लोगों के साथ विकसित करते हैं। तो जन्मजात नहीं होती ये चीजें, तो यह जीन नहीं होते हमारे। तो यही चीज बोली गई है। कह रहे हैं जीन सामाजिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि इन चीजों को प्रभावित जरूर करते हैं हमारे जीन। ठीक है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता। ठीक है, लेकिन ये खुद नहीं होते, ये जीन नहीं होते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिशुओं के स्वभाव में कुछ जन्मजात भिन्नताएं जरूर होती है। कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़े भी होते हैं। ठीक है, अधिक चिंतित होते हैं, अधिक शांत स्वभाव के होते हैं, है ना। तो कुछ शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे बेचैन हो। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स उनको कुछ ऐसी योग्यताएं हो सकती है जो आगे जाकर के उनमें ये कुछ गुण है विकसित कर देती है। मीन्स कुछ जन्मजात ऐसी योग्यताएं हो सकती हैं कि उनको ये गुण, उसमें जो यह इमोशंस हैं ये विकसित कर देती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने कहा है ना, शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं, तो वो क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे बेचैन है, कुछ ना कुछ जानने के इच्छुक हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं, सोशिएबल होते हैं, दूसरों के साथ जल्दी इजीली वह क्या है, मिलनसार होते हैं, मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हैं। ठीक है, शांत स्वभाव के होते हैं। तो मीन्स यह है पर्सनैलिटी भिन्नता। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी चली जाती है, सॉरी, बच्चों की पर्सनैलिटी चली जाती है। कुछ भाई सोशिएबल है, कुछ अनसोशिएबल है, कुछ मिल मिल सकते हैं दूसरों के साथ, कुछ नहीं मिलते, डर जाते हैं ना। तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। तो ये सारी चीजें क्या है,
इन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है भाई परिवेश का, ठीक है, परिवेश और आनुवंशिकता का। तो परिवेश में अगर समाज से हमें अच्छे तरीके का मीन्स एक स्नेह है वो मिल रहा है, जहाँ बच्चे को एक अच्छे तरीके का स्नेह मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई वो उसमें विश्वास की भावना आएगी, विश्वास की भावना आएगी तो वह दूसरों के साथ मिलेगा, है ना, दूसरों के साथ फ्रेंडली होगा तो उसमें सोशिएबल का गुण आएगा, और ऐसे ऐसे ही उसमें जो एक पॉजिटिव इमोशंस हैं वो विकसित होंगे, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो जैसे मित्रता हो गया, ठीक है, हर्ष इसमें दिया नहीं, आप हर्ष याद रख सकते हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस में आते हैं जो एक हमें पॉजिटिव वेव देते हैं, ठीक है। सो विकास के कुछ विभिन्न स्रोतों की बात कर लेते हैं हम। तो इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ परिवेश। तो मीन्स जो भी मैं यहाँ पे कह रहा था, मीन्स जो आनुवंशिकता और परिवेश है इसकी मीन्स दोनों की इंटरेक्शन और अंतक्रिया रहती है, ठीक है। और इसका नेचर नर्चर थ्योरी, ठीक है, नेचर एंड नर्चर थ्योरी के साथ भी रिलेशन है। नेचर का संबंध हमारे पास आनुवंशिकता से होता है और नर्चर का संबंध हमारे पास परिवेश से होता है, और इन दोनों की इंटरेक्शन ही क्या है, पूरे विकास को प्रभावित करती है। और विकास में यह एक पहलू है सामाजिक और भावात्मक, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसको भी प्रभावित करेगा, ठीक है। सो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कह रहे हैं जो आपस में इनका संबंध होता है। तो देखो भाई, ये तो हम प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि भाई प्रिंसिपल में आपने अगर विकास के प्रिंसिपल देखे हों तो विकास के प्रिंसिपल में ना एक आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो इंटर रिलेशनशिप क्या है, इंटर रिलेशनशिप उनके बीच जो परस्पर संबंध है विकास के विभिन्न क्षेत्र, विकास के विभिन्न क्षेत्र क्या है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, और हमारे पास नहीं, यहाँ पे इमोशनल नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, और जो हम अभी हमने पढ़ा है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीजों का आपस में क्या है, इंटरेक्शन ही तो है आपस में, सॉरी, रिलेशन ही तो है आपस में। तो वही अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये भी हो, मीन्स ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अगर बच्चा शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार नहीं है ना, कि स्वस्थ है, तो इट मीन्स वह खुश भी होगा, और खुशी किस में आती है, इमोशन। अगर शारीरिक रूप से वह बीमार है, कमजोर है, तो कहीं ना कहीं वह क्या है, सैडनेस फील करेगा, तो सैडनेस किस में आती है, इमोशंस में आती है, ठीक है। और सैडनेस फील करेगा तो कहीं ना कहीं वह स्ट्रेस में भी जा सकता है, और स्ट्रेस स्ट्रेस है ना, तो चिंतित हो सकता है, और उसमें फिर कहीं ना कहीं जो सोच विचार करने की जो शक्ति है वह भी हीन हो सकती है, और वो किस में आ सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका क्या है कि भाई इसको प्रभावित करेगा, है ना। तो एक दूसरे को जो चीजें प्रभावित कर रही है वो क्या है, वो परस्पर संबंध ही है। तो फिर भी हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि शरीर के संवेदक यंत्रों और अन्य अंगों का परिपक्व होना, मीन्स शारीरिक विकास बच्चों की क्रियात्मक कौशलों को प्राप्त करने में सहायक है। मीन्स जैसे जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, बच्चे जो मोटर डेवलपमेंट है उसको भी विकसित हो रहा है। और कह रहे हैं कि क्रियात्मक कौशल शिशु द्वारा परिवेश में अन्वेषण, मीन्स जैसे जैसे मोटर डेवलपमेंट विकसित हो रहा है तो वह क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, खोजें कर रहे हैं, और इस प्रकार विकास में उन्हें मदद मिलती है। और शारीरिक कौशलों के कारण वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, वस्तुओं पर क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना आती है और आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वाभिमान का विकास उसमें होता है। इस प्रकार विकास से भावात्मक और सामाजिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक विकास में कह रहे हैं अन्य क्षेत्रों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे शिशु की विचार शक्ति विकसित होती है तो सिचुएशन को समझने में, संभालने में उनकी क्षमता और बढ़ जाती है, और जो एक पॉजिटिव उसका स्वभाव है, ठीक है, और पॉजिटिव एक उसमें थिंकिंग है, ठीक है, वो भी विकसित हो जाती है। और भाषा का अर्जन करने में, मानसिक विकास में बेहतर क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, तो इससे वह भाषा का अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे मीन्स अगर संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है तो भाई शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक, सॉरी, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक, एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए जो इनका आपस में संबंध है इसी चीज को बोला है, ठीक है। तो भाई ये हमारा टॉपिक था, थोड़ा टॉपिक आज ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि भाई कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़ाया जाए ताकि आपको कहीं ना कहीं पेपर में हेल्प मिल जाए। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। सो लगातार इसी तरीके से हमारा यह वीडियो का जो सेशन है वह चलता जाएगा। तो जस्ट आप पे डिपेंड है कि आप कितना हमें
सपोर्ट करते हो, आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है और हम और काम करते हैं, ठीक है। सो आपके लिए और काम करेंगे। होप कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत फायदा हो। मैं नहीं कहूंगा कि भाई देखो हमारा काम होता है कि जस्ट 100% में से हमारा काम होता है 10%, ठीक है। हम जस्ट आपकी 10% हेल्प करते हैं। डिपेंड करता है आपकी सेल्फ स्टडी पर, आप कितना स्टडी करते हो हर एक चीज को, ठीक है। अगर किसी भी चीज को आपने मीन्स हासिल करना है तो उसमें आपका जो गाइडर रहेगा, जो आपका आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो उसका उसका तो मीन्स जो भी 10% का हिस्सा ही होगा। वो तो 10% के 100% में से 10% ही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी हेल्प भी जस्ट 10% ही है। आपने 90% अपना खुद करना है, ठीक है। अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। और भी अगर आपको मैटर कहीं से मिल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया से मिल रहा है, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, तो भाई आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।